तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। देखिए, ये आज का जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट देने के मूड में हैं, ग्रुप सी हो, डी हो या स्टेनो का हो, या आप एसएससी देने के मूड में हैं, या और भी कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टॉप 25 है, ठीक है, और आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। इस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर दिया हुआ है? चार ऑप्शन दिए हुए, ए बी सी डी। तो जो आपको सही लग रहा हो वो वाला ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा, मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन अवर स्कूल। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से कहाँ पर गलती है ये बताना है आपको। ठीक है, ठीक। तो मिसेस संगीता मलिक, वन ऑफ द, बस यही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द। कभी भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ द मिलता है, वन ऑफ द मिल जाए, तो आप इसके बाद जो नाउन आता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो इसीलिए हमें कहना होगा वन ऑफ द, वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद में जो टीचर लिखा हुआ है, ये टीचर्स नहीं, टीचर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, इसीलिए हमको जो है टीचर ना कह के टीचर्स कहना होगा। ठीक है ना? तो गलती कहाँ मिली हमको? गलती मिली है पार्ट सी में, वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स कहना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फिर से इसमें क्या करना है? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इसमें भी एरर है। क्या है? एरर। ठीक है, और इफ देयर इज नो एरर तो नो एरर। तो आसान है, पता ही आपको। तो ऑल द स्टूडेंट इज डन बेटर दिस ईयर। इसमें देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप 10 सेकंड ले लीजिए और देखिए कहां पर है गलती। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो देखो लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट, ओके, इज डन बेटर दिस ईयर। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स ने, सभी बच्चों ने, छात्रों ने इस वर्ष अच्छा काम किया है, या अच्छा स्कोर किया, या कुछ भी, जो भी, हाँ, प्रदर्शन जो इस साल बच्चों का रहा वो अच्छा रहा है। लेकिन रहा है यानी ये परफेक्ट की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? परफेक्ट की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल द स्टूडेंट्स इज डन ना होकर, इज डन ना होकर हमें कहना पड़ेगा हैव डन। ऑल द स्टूडेंट्स हैव, क्या कहना पड़ेगा? हैव। क्या कहना पड़ेगा? हैव, हैव। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स इज हटाओ, हैव लगाओ, हैव डन बेटर दिस ईयर। ठीक है, तो इस अगर पार्ट में हम गलती देखें तो गलती कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। इज डन हटाकर हैव डन करना पड़ेगा। ठीक है ना? दिस ईयर की बात कर रहा है, इस साल स्टूडेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसलिए इज हटाकर हैव करना पड़ेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसमें जहां पर गलती हो इसमें भी एरर आपको फाइंड करनी है। क्या करना है? एरर फाइंड करना है। तो इस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर कहां पर है? क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। आराम से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, 10 सेकेंड आपके पास। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होने का है। देखो ध्यान से, गलती क्या है? द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि
द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो लिस्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट, लिस्ट क्या है, सब्जेक्ट, द लिस्ट सब्जेक्ट है। टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर, अब वर यहीं पर गलती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है द लिस्ट तो वर्ब कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर वाज ना होकर के, वर ना होकर के वाज होना चाहिए था, है कि नहीं। तो जब लिस्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए हमको, इसलिए जो गलती है ये गलती आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर, कहाँ पर देख लीजिए, और पार्ट नंबर सी में, पार्ट नंबर सी में वर हटाकर वॉच करना होगा, ठीक है ना। ठीक, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर, फिर से एरर आ गया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड आपके पास, आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब आपने कर लिया होगा, देखते हैं क्या गलती है। लिखा हुआ ईच ऑफ द पिक्चर्स, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया ना आपको पीछे, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसे आ गया ईच ऑफ द पिक्चर्स, तो देखो ईच ऑफ सब्जेक्ट है, याद रखिएगा ईच ऑफ सब्जेक्ट है। कभी भी आपको ईच ऑफ मिल जाए, आइदर ऑफ मिल जाए, नाइदर ऑफ मिल जाए, तो ये सब सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर की तरह। और ईच ऑफ कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन, हैव बीन, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैव बीन कैसे हो सकता है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें हैव को हटाकर क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। ओवरऑल किस सेगमेंट में एरर है तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी में हैव बीन हटाकर हमें करना पड़ेगा हैज बीन। हैव बीन हटाओ, हैज बीन लगाओ, ठीक है ना। तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, इसमें फिर से एरर बताना है, ठीक है। ढेर सारी मैंने एरर इसलिए शामिल की हैं क्योंकि एरर का जो सेगमेंट है बहुत बड़ा है, इसमें टोटल पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब ढेर सारी चीज़ें। तो एरर का जो इस क्षेत्र है, रीजन है, बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़े से एरर ज़्यादा रखें। और मैं आपको एग्जाम से पहले पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, चाहे वो नाउन के हों, प्रोनाउन के हों, वर्ब के हों, एडजेक्टिव के हों, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, कुछ भी। ओवरऑल मैं सारे सेगमेंट आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं, ठीक है ना। इसमें एरर ढूंढते हैं क्या, आई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर ए वेकेशन। 10 सेकेंड आपके पास, देख लीजिए और जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट करके ही बता सकते हैं आप, जितनी आप सही कर पा रहे हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं देख लूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये प्रश्न पहले से आता था, ठीक है। ठीक ठीक, मैं बताता हूं, लिखा हुआ आई डिडंट, आई डिडंट। अच्छा एक बात बताओ, डिड भाई क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? टोटल ओवरऑल 24 होती हैं, उनमें से 11 होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज आ रहे हैं वॉज वर्ब, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ये बताना है आपको कि जैसे डिड, क्या डिड, डू, डज, ये सब क्या होती हैं, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। क्या है ये, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, ठीक है। समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। अब आपको खूब समझ में आ गया होगा कि डिड आया है, क्या आया है, डिड। तो आप याद रखिएगा, डू, डिड, डज, डू, डज, डिड, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या न्यू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, न्यू सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमको करना पड़ेगा नो। क्या करना पड़ेगा, नो, ठीक है ना। ओके, तो इसका अब आप ऑप्शन समझ गए कि गलती कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, आई डिडंट न्यू की जगह पर आई डिडंट नो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नो। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक इडियम्स आया है, इडियम का मतलब मुहावरे, कट वन शॉट, कट वन शॉट क्या है, कट वन शॉट, कट वन शॉट। अब याद भी करना है मुझे, तो कट वन शॉट इसका मतलब क्या होता है, टू चॉप समथिंग, किसी को काट डालना, टू इंटरप्ट समवन, टू एक्ट क्विकली, टू बी रूड। आप देख लीजिए, और इसका सही जवाब ये रहा, ठीक है, टू इंटरप्ट समवन, ठीक है, किसी को परेशान करना, हाँ, किसी को रोकना, किसी को टोकना, किसी को इंटरप्ट करना, ठीक है ना। तो कट वन शॉट का मतलब बताओ, बताइए कमेंट बॉक्स में, कट वन शॉट का मतलब होता है किसी को रोकना, टोकना, परेशान करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन पिछली बिहार में होने वाली कई परीक्षाओं में लगातार डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ये वही है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, मैं आपसे कह रहा था मेरा पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, आपने नहीं देखा, तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। आपको सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर में आएगा क्या, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दूंगा आपको। क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा तो आपको जो है रूल जरूर देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ रूल देखने को आपको मिलेगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब अब हो चुका है जो चीज़, जब दोबारा वापस नहीं आएगी और आप अब क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा ध्यान से। क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड। तो लिखा क्या, एन इमेजिनरी आइडियल स्टोरी सोसाइटी, सॉरी, एक ऐसा आइडियल सोसाइटी है, एक ऐसे आइडियल समाज है जो इमेजिनरी है, कैसा है, काल्पनिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम एक ऐसा समाज सोच रहे हैं कि सारे लोग रहते हों, एक दूसरे का सम्मान करते हों, किसी से कोई द्वेष भावना ना हो, सब बहुत अमीर हों, चारों सभी सुख सुविधाएं हों, ऐश्वर्य हो। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ये मेरी इमेजिन है, मेरी कल्पना है, ठीक है ना। तो ऐसी इमेजिन कल्पना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, उटोपिया। उटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक संसार, काल्पनिक जीवन, ठीक है, जो काल्पनिक है। और इसमें एक शब्द आया हुआ है मॉडल, तो आप जानते ही हैं मॉडल क्या होता है, मॉडल एक्ट्रेस, इसलिए आलिया भट्ट मॉडल हैं एक। अल्टीमेट, अल्टीमेट जारी किया गया है, अंतिम चेतावनी जारी की गई, अल्टीमेट है ना। और फ्लॉलेस का मतलब जो जिसमें कोई गलती ना हो, बिना गलतियों का, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अगला है, इसमें क्या करना है, गिवन वर्ड एंटोनिम, क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। और आप एक बार 10 सेकेंड आप अपने आप को देंगे और आप देखिए इसमें कोई गलती, सॉरी कोई एंटोनिम्स अगर आपको मिल रहा है तो मुझे बताएं। 10 सेकेंड आपके पास। ठीक है, ये बताना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है संक्रामक, जहरीला, खतरनाक, ठीक, ये सारे मीनिंग है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका एंटोनिम्स देखें तो पहला देख लेते हैं डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक, लीथल का मतलब होता है घातक, जो घातक हो, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्ताना। हाँ, तो विरुलेंट खतरनाक है, जहरीला है, संक्रामक है, तो ये एमिकेबल है ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाना, होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है विरुलेंट, ठीक है। तो विरुलेंट, संक्रामक, जहरीला, खतरनाक। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये लिखा हुआ है स्टेराइल, देखिएगा, स्टेराइल,
अब आपके पास फिर 10 सेकंड है और आपको सोचना है कि कौन सा सही हो सकता है। आप जरूर दिमाग पर जोर जरूर डालें। क्यों? क्योंकि जब यहाँ डालेंगे तो पेपर में आपको याद आएगा, और जोर ही नहीं डालेंगे तो फिर दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको, टाइम हो गया, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्लास भी ज़्यादा हो टाइम हो ले रही है, तो फिलहाल आप बने रहेंगे तो समझ में आएगा पक्का। स्टेराइल का मतलब होता है, जो स्टेराइल का मतलब होता है बंजर होता है, ठीक है, ऊसर होता है, बेकार होता है, ठीक है। स्टेराइल का मतलब बंजर। अब बताना क्या, सिनोनिम्स, इसका पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। सारे मीनिंग बताता हूँ। प्रोडक्टिव का मतलब उपजाऊ, जो उपजाऊ हो। सॉर्डिड बड़ा बेहतरीन शब्द है। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, गंदा, ठीक है। प्योर का मतलब शुद्ध, और बैरन का मतलब भी होता है बंजर, ऊसर। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्टेराइल का मतलब बैरन, यानी बंजर, ऊसर। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है सम्पचुअस। बेहतरीन शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, सम्पचुअस। जल्दी से बताएं मुझे, 10 सेकंड आपके पास। ठीक है, मैं बताता हूं। सम्पचुअस का मतलब होता है, सम्पचुअस का मतलब होता है जो वैभवशाली हो, शानदार हो, वैभवशाली। सारे मीनिंग बताता हूं। अपुलेंट, अपुलेंट का मतलब भी होता है वैभवशाली, शानदार, समृद्ध। हाँ। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। इंपॉर्टेंट शब्द है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब कंजूस। मीगर का मतलब कमी, और बेरफ्ट का मतलब, ये वही बेरफ्ट शब्द में कहता है कि वो दीवाना है, वो पागल है, बेरफ्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको आंसर मिल चुका होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब भी होता है समृद्ध। सम्पचुअस का मतलब भी वैभवशाली, समृद्ध, ठीक है ना, शानदार, इस तरीके से कि बड़ा भाई सम्पचुअस महल है, बड़ा वैभवशाली महल है। किसका? विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे 100%। और आप जान लो कि मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और वही टॉपिक से क्वेश्चन लेता हूं कि जिस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। ठीक, ये बात तो आप भी समझते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, इसीलिए तो लिखा हुआ है द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रिवर बैंक कॉलोनी का रास्ता क्या है? तो आपके पास 10 सेकंड है। आप चारों ऑप्शन एक बार देख लो, और फिर उसके आधार पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए जल्दी, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। चलिए ठीक है, 10 सेकंड हो गए। अब मैं आपको सही से आंसर बताता हूं, समझिएगा। लिखा हुआ कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो जब भी मैं कह रहा हूं क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम कहोगे हाँ या नहीं। नहीं बताऊंगा, हाँ बताऊंगा। तो जब भी यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हो तो इसमें कुछ नियम होते हैं, समझिएगा ध्यान से बहुत, ठीक है। तो जब भी कभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ जाए तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर लगाते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, यहाँ पर इफ लगा दो या वेदर लगा दो। ठीक, एक और बात सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होता है, इसको आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक, तीसरा नियम सुनो, इसमें कहीं कहीं पे आप मी देख रहे होंगे, यू देख रहे होंगे, तो इनको जो है हमें, जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको जैसे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, और थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो पहली बार हमें इतना पता है कैन को कुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे। ठीक, इतना तो हमें पता ही है, कैन को कुड, तो कैन का कैन ही रहेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, और देखो कुड 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 कुड, ओके कुड।
फिर उसके बाद में देखो कि मैंने कहा सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, तो यहाँ तो टोल्ड आया है, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास या तो बी या तो सी आंसर होगा। ठीक है, अब दोनों को मैच करते हैं। देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड टू मी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड टू मी, इफ यू आई, अच्छा एक बात बताओ, यू है सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। अगर यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या यू ही रहेगा? जी नहीं, यू नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, यानी यू हो नहीं सकता। मैंने एलिमिनेट कर दिया इस रूल को, और इसलिए हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो यू को जब हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई आ जाएगा, आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर बैंक ऑफ कॉलोनी। तो देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनमें एलिमिनेट रूल बड़ा काम करता है। थोड़ा भी नॉलेज है ना तो भी आप वहां सही कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ सुधार होना हो तो मैं कर दूं। ठीक है, अगला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है, देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। भोला ने अपनी माता से कहा व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। तो पहले तो आप 10 सेकेंड आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए आप देख लीजिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो एक बात जान लो, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ठीक से तैयार कर लीजिए, एक्टिव पैसिव ठीक से तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो देखो ये आया क्या है, वाई। तो जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में WH फैमिली काम करे, यानी वाट, हु, हुम, वाई, वेयर, इस तरीके से, है ना। तो जब भी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में वाई या WH फैमिली आ जाए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, है ना, इसी वाई को एज ए कंजंक्शन यूज कर लेते हैं। मतलब कहने का है, यहाँ पे ना दैट लगेगा, ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा, यही जो वेदर वाई है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो ये सेड टू दिया हुआ है, सेड, तो इस सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलेंगे। किसको बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। बाकी आपको पता ही है कि जो प्रोनाउंस इसमें आए हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं, है ना। ठीक है, और सेंटेंस कैसा बन जाएगा? असर्टिव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? असर्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। तो वाई, वाई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? दैट आ गया। अब मैंने बताया ना कि वाई ही आगे हट के आ जाता है तो दैट नहीं लगेगा, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, बोला आज हिज मदर वाई, फिर दैट आ गया, दैट। ठीक है ना, अच्छा दैट इसलिए आ रहा होगा, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे दिस दिया हुआ है। आपको पता है कि दिस को दैट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दैट में बदलते हैं। तो देखिएगा, भोला सेड टू हिज मदर, तो भोला आज हिज मदर, भोला टोल्ड, यानी टोल्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? आस्क्ड में आना चाहिए। फिर आगे देखते हैं तीसरा, बोला आस्क्ड हिज मदर, बिल्कुल सही। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वाई ही आ जाएगा, वाई आ गया। फिर दिस की जगह पर दैट, दैट चारकोल, और इज आर एम वाज वर को, इज आर एम को बदलते हैं वाज वर में। किसमें? इज आर एम को बदलते हैं वाज वर में। तो इज की जगह पे आ गया वाज शो ब्लैक। इसीलिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, आपको कोई डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको श्योर आंसर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस एंड्रॉयड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम परफेक्टली वेल। ठीक है, फिर से एक बार करना क्या है, इसका पैसू बनाना है। क्या बनाना है? पैसू बनाना है। तो आपके पास फिर से वही 10 सेकेंड है। देखो क्या आप सही टिक कर पा रहे हैं जल्दी से।
ठीक है, आपने जो भी दिया सही ही बताया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं बताऊं इसका आंसर? चलो इसका आंसर अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। सॉरी, देखिएगा ध्यान से। अब इसे हम पैसिव करने जा रहे हैं, पैसिव। तो हमें पैसिव का पता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, द एंड्रॉइड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। तो कैन आ गया, कैन क्या आ गया, कैन। तो जब भी कैन, कुड, ये सब मॉडल्स कहलाती हैं, ठीक है, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड थिंग क्या है कि जब भी कभी एक्टिव में मॉडल्स आती हैं तो उसमें बी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, ये तो पता ही है। तो कभी आपको कैन मिल जाए तो कैन भी कर देना, विल मिल जाए विल भी कर देना, शैल मिल जाए शैल भी, कुड भी, वुड भी, ठीक है ना, शुड भी। तो इस तरीके से इनका पैसिव बनता है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं, कहाँ पर कैन है तो कैन भी कहाँ कहाँ लिखा है। तो पहले हमने कहा कैन हैव, यानी पहला वाला गलत, ठीक है, एलिमिनेट रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर कैन का कुड हैव बीन कर दिया है, क्या कर दिया? कुड हैव बीन, ये भी गलत, दो निकल गए। चौथा देख रहा हूँ, इसमें भी कुड हैव बीन कर, कुड भी कर दिया। अरे कैन का कुड भी कैसे हो जाएगा? कुड, कैन का कैन ही रहेगा, लेकिन कैन भी कहना पड़ेगा। जब हमने 3 ऑप्शन आउट कर दिए हैं तो आप ही बता दो सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? क्यों सही है? अब पढ़ के आप देख लो, लिखा हुआ है ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी, ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी परफॉर्म्ड परफेक्टली वेल बाय दिस एंड्रॉइड। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। क्यों? कैन का कैन भी, देखो कितना आसान था। तो कैन का कैन भी, शैल का शैल भी, कुड का कुड भी, वुड का वुड भी, शुड का शुड भी। बहुत आसान है, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप तैयार रहिए बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है। एक और आ गया है आपका, ये क्या है? पैसिव, वेरी गुड, पैसिव। डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट टिकट कैंसिलेशन? तो जल्दी से इसका आंसर आप 10 सेकंड के अंदर दीजिए, 10 सेकंड आपके पास। देखो ये टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि यार थोपना नहीं है मुझे, आप सीखो। अगर आप टाइम दे रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप सीखो, ठीक है। चलो हम बताते हैं आपको। डिड आ गया, क्या आ गया? हमने डिड जैसे ही देखा तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट की याद आई कि डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और मैंने भी पढ़ाया भी है कि डिड हो, डू हो, डज हो तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक, ओके। उसके बाद में जब डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है? या तो डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हमेशा हम लोग वॉज या वर का यूज करते हैं। इतना सा, बस इतना अगर हमें पता है तो भी काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो हम बस इतने ही देख लेते हैं पहले। डिड है, वाज वर कहाँ है? डिड है तो वाज वर कहाँ है? डिड है तो वाज वर कहाँ है? तो देखो सी ऑप्शन देखिए पहले, देखो पहले में वाज है, सही। विल आ गया, विल का कोई चांस नहीं, यानी कट। फिर इज आ गया, इज भी कट, ठीक है। अब वाज डी में है, वाज ए में है, ठीक है, दो जगह पर। अब दोनों को मैच करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को मैच करते हैं। वाज ही, इन्फॉर्म्ड बीइंग, क्या बीइंग ऊपर था? नहीं था, यानी ये फर्जी है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन केवल एक ही सही दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 1। तो डिड हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इसको वाज वर्ब में बदलते हैं। तो अच्छा सॉरी, पैसिव है, पैसिव है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल। तो अब आप देखिएगा वाज, भाई डिड आया था, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बदलते हैं इसको वाज। फिर सब्जेक्ट चाहिए हमको, हिम का क्या हो जाएगा? ही। हिम का क्या हो जाएगा? हिम का ही, हिम का ही। फिर इन्फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, ठीक है, अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाई और सब्जेक्ट यू, ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, डन। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो इतना टाइम दे रहा हूँ तो फिर आप मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। और आप जान लो कि आपकी एग्जाम में फिलअप जरूर आएंगे, 2-3 फिलअप आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम 2, ठीक है। क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना, ठीक है। द ऑफ द म्यूजियम शोड सम एंशिएंट कॉइन्स, क्या म्यूजियम में कोई होता है वो शो करता है, क्या शो करता है? सम एंशिएंट कॉइन,
जो प्राचीन सिक्के हैं उनको शो दिखाता है। तो म्यूजियम दिखाएगा कौन? जिसका कब्जा होगा, और जिसका कब्जा होगा वही दिखाएगा। तो कंट्रोलर तो नियंत्रण करने वाला, कंजर्वेटर संरक्षक होता है, कलेक्टर संग्रह करता होता है जो इकट्ठा करता है, क्यूरेटर तो आप जान लीजिए म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है या उसका जो संरक्षक होता है उसे बोलते हैं क्यूरेटर। याद रखिएगा, म्यूजियम का जो संरक्षक होगा दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम शोड अस सम एंशिएंट कॉइन्स। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर से सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही नहीं, मैंने सब सर्च मतलब देखकर समझकर प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उस टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका बिल्कुल रेप्लिका टाइप से है, जैसा उधर वैसा इधर। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर से आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। आर टू बी अवॉइडेड दे लीड टू कन्फ्लिक्ट, मतलब आर टू बी अवॉइडेड नज़रअंदाज कर दो, नहीं तो क्या होगा, दे हैड टू कन्फ्लिक्ट तो झगड़ा हो जाएगा, ये समस्या पैदा करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस, प्रश्न अवॉइड कर दो, प्रश्न से लड़ाई कहाँ होती है। स्टेटमेंट कथन अवॉइड कर दो, निर्णय कर दो डिसीजंस, आर्गूमेंट बहस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कह रहा है कि अगर हम आर्गूमेंट्स को अवॉइड कर देते हैं तो संघर्ष या लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आर्गूमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड, दे लीड टू कन्फ्लिक्ट। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। अब आप देख लो, यू कैन विजिट मी ऑन एट 4 o'clock। क्वेश्चन आसान है, लेकिन अब आपको भी आसानी से ही आंसर देना है। इसका सही जवाब क्या है? यू कैन विजिट, तुम आ सकते हो, विजिट कर सकते हो मुझे। ऑन अब ऑन ये प्रीपोजिशन लगता कहाँ है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, ये तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन, हम मुझे इतना पता है कि दिनों के नाम से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। दिन कहाँ है? संडे, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट मंथ। मुझे इतना पता है कि प्रीपोजिशन ऑन का यूज जो है दिनों के नाम से पहले होता है। किसके नाम से पहले? दिनों के नाम से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, ठीक। तो इसका तो जवाब मिल ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं आपको, बाकी समझदार है। यू कैन विजिट मी ऑन संडे एट 4 o'clock, 4 बजे मिलो आके मुझे, हाँ। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन स्पेस ट्रेवल इज मच एडमायर्ड। क्या जो साइंटिस्ट होते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड बढ़ना है, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, हु इज नोन फॉर, वो जाने जाते हैं किसके लिए? आइडियाज ऑन स्पेस ट्रेवल, जो अंतरिक्ष यात्रा होती है, इज मच एडमायर्ड, बड़ा प्रशंसनीय होते हैं। लेकिन क्या क्या, यही तो पूछा गया। एनार्चिस्ट, अराजकतावादी उनके विचार होते हैं। एनार्चिस्ट आइडियाज, अराजकतावादी गलत। रेडिकुलस, हास्यास्पद, वो मतलब हंसी मजाक की आइडिया देते हैं, गलत। मैलिशियस, हानिकारक, गंदे। रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, परिवर्तनशील, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका बी ऑप्शन है क्यों। इसका बी ऑप्शन इसीलिए आंसर है क्योंकि हमें कहना पड़ेगा हु इज नोन फॉर हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज, जो क्रांतिकारी विचार होते हैं, जो परिवर्तनशील, मतलब ऐसे विचार होते हैं जो चीज़ें बदलते हैं, जो नज़रिया बदलते हैं हमारा। तो रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के लिए आइडियाज ही अप्रोप्रिएट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, फिर क्या करना है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डिस्प्यूट डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रैक्ट यू एवरी डे टास्क्स एट वर्क एंड होम। एक बात जान लो यार कि मैं आप देख रहा हूँ कि मैं बार बार अप्रोप्रिएट और ये इडियम्स आ रहे हैं, तो इडियम्स एक्टिव तो पैसिव डायरेक्ट, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। और देखो मे बी कल ही मैं आपको कुछ वन वर्ड्स करा दूंगा पर्टिकुलर, कल से ही शुरू कर दूंगा कि पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को टच किया जाए। जैसे वन वर्ड करा दूं, इडियम्स करा दूं, है ना, प्रीपोजिशंस करा दूं, तो कंजंक्शन हो गए, तो मैं जरूर आपको कुछ रूल कराऊंगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आप ही देख लो, डिस्प्यूट डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस डिस्ट्रैक्ट। एक ये शब्द लिखा हुआ डिस्ट्रैक्ट,
डिफरेंट, डिफर। तो इन सब के साथ में करना क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का लेकिन अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट के साथ मुझे याद है कि फ्रॉम लगता है, डिस्ट्रैक्ट के साथ में क्या लगता है, फ्रॉम। तो बस डिस्प्यूट डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वो आपकी खुशी को समाप्त कर देते हैं। एंड डिस्ट्रैक्ट, और पथभ्रष्ट कर देते हैं, मन भटका देते हैं, योर फ्रॉम योर एवरीडे टास्क, तुम्हारे कामों से, जो तुम रोज के काम हैं उनसे, एट वर्क एंड होम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा हुआ है द जुपिटर इज द प्लैनेट अवर सोलर सिस्टम। द आ गया है तो द के बाद चाहिए नाउन, लेकिन उसके बाद द लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, मोस्ट बिग, बिगर, बिगेस्ट। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिगेस्ट। द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर से अप्रोप्रिएट वर्ड्स आ गया है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट्स नहीं है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। 1 नंबर का क्वेश्चन टैग भी आएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे लिखा है, यू हैव मेमोराइज योर स्पीच यू। चलो मैं क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। क्वेश्चन टैग में होता क्या है, जैसे मुझे आपका आंसर चाहिए होता है यस नो में। मैंने कहा क्या तुम नौकरी पाओगे, क्या तुम मुझे एक नौकरी लाकर दोगे, तुम कहोगे जी हाँ, हाँ या ना। क्या तुम पूरा वीडियो देखोगे, हाँ। तो जो आपका आंसर आता है वही क्वेश्चन टैग है। यू हैव मेमोराइज योर स्पीच। एक और खास बात होती है, इसके 4-5 नियम होते हैं, मैं सिखा दूंगा आपको पर्टिकुलर सा वीडियो में, कि यू हैव मेमोराइज योर स्पीच। तो जैसे ये वाला जो इधर का पार्ट देख रहे हैं आप, कॉमा के पहले वाला, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसकी खास बात है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट, ये वाली बात जो दिखा रहा हूं मैं, ये अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा, मतलब उल्टा होता है। डन। दूसरी बात, जो वर्ब इधर होती है वही वर्ब यहाँ आती है। ठीक है, देख लो ध्यान से। इधर हैव दिया है तो यहाँ भी हैव होना चाहिए। हैव कहाँ, जहाँ जहाँ हैव वही हमारा आंसर। क्या हैव है, नहीं, हैव है, नहीं, हैव है, नहीं, ऑप्शन 1 सही। लो बस खत्म। नहीं समझ में आया, देखो इधर हैव है तो इधर भी हैव होना चाहिए, इधर हैव है तो इधर भी हैव है कहाँ, ऑप्शन 1 में है यार, बस हो गया। इधर पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव, तो हैवंट आ गया। तो ओवरऑल ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आज कितने क्वेश्चन होगा, 25 हो ही नहीं पा रहा है। देखो, आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ इनसाइड द चर्च। फिर से क्वेश्चन टैग है, लिखा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द चर्च। मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पर जो वर्ब होती है वो इधर भी आती है। ठीक, दूसरी बात, अगर ये लिखा है आई एम अलाउड, अगर ये पॉजिटिव है, कॉमा से पहले पॉजिटिव है, तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए। देखो कांट, एमट, आरंट, सेल्ट, है ना, तो निगेटिव देखो पहले कहाँ कहाँ है। क्या सेल वाला निगेटिव है, जी नहीं, काट दो। क्या कांट है, बाकी सब निगेटिव है। ठीक है, एक बात और जान लो, खास बात है कि क्वेश्चन टैग में जो एम होता है, एम का टैग होता है आर। ठीक है, एम को एम नहीं लिखा जाता, एम को एम नहीं लिखा जाता। इसका जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एम की जगह पर एम नहीं लिखते और बनाते हैं आर। एम की जगह पर क्या बनता है, आर। तो यानी ये सी ऑप्शन भी कट गया, कैन होने का सवाल नहीं उठता। तो बचा क्या, इसका सही जवाब बचा आरंट। ऊपर पॉजिटिव था तो निगेटिव, एमेंट होना चाहिए था, लेकिन एम का आर होता है, इसीलिए आरंट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अ ग्रुप, अ बिल्डिंग इन विच जूइश पीपल वर्शिप स्टडी देयर रिलीजन। मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ ज्यूस लोग जो होते हैं पूजा करते हैं और स्टडी करते हैं अपने धर्म के, रिलीजन के बारे में, दैट इज कॉल्ड सिनोगॉग। क्या होता है, सिनोगॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सारे मीनिंग बता देता हूँ। मॉस्क मस्जिद होती है, चर्च होता है, गिरजाघर होता है, और टेम्पल मंदिर होता है। ठीक है, तो सिनोगॉग का मतलब होता है जहाँ पर यहूदी लोग जो हैं पूजा करते हैं और
स्टडी करते हैं अपने रिलीजन के बारे में। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट है, ठीक है, 24 हो गए थे, 25 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सेगमेंट द सेंटेंस इन विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। एक और एरर आ गया है, ये एरर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये नियम है सिंस और फॉर वाला। कौन सा? सिंस फॉर वाला। अधिकतर एग्जाम में सिंस फॉर के बारे में पूछा जाता है, आप जान लीजिए। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। पीरियड ऑफ टाइम है, यानी 2 घंटे से, घंटों से, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर लगाएंगे, और निश्चित समय सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से 5 बजे, तो ये सब सिंस लगता है। ठीक है, देखते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। आवर्स घंटों से, अब घंटा तो पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या सिंस आना चाहिए? जी नहीं, सिंस नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो ओवरऑल इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डन। ठीक है, तो शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस नहीं, हमें कहना पड़ेगा फॉर। क्या कहना पड़ेगा? फॉर। बात समझ में आई? फॉर कहना पड़ेगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी सारे समझ में आए होंगे। और कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये अप्रोप्रिएट है आपके एग्जाम के लिए? अगर हाँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन, डाउट लग रहा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स करिएगा। तो फिर आज का काम इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।